Hello everyone, very good morning Ram to all. Here I am your English mentor Abhijit Singh and I am welcome back with a new topic that is noun and number. So in our previous videos, in our previous lectures, we learn about what is a noun, what is the noun and gender, okay? और हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था अपने पिछले वीडियोस के अंदर. फॉर एग्जांपल नाउन के बारे में हमने पढ़ा था. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ये फिर किस किस को नेम कर सकता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. ये सारे वर्ड्स जो है नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं. फिर हमने पढ़ा इसके काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं. वी स्टार्टेड विद प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिर हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैसे फॉर्म किया जाता है फ्रॉम कॉमन नाउन्स, फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. ओके, देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द नाउन एंड जेंडर केस. ओके, नाउन एंड जेंडर से मतलब क्या है? नाउन एंड जेंडर में हमने पढ़ा था मेल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर के बारे में. मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन जेंडर जो है जनरली मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है. फेमिनिन जेंडर क्या है? इट इज यूज फॉर अ फीमेल सेक्स और अ फीमेल. कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट्स ईदर मेल और फीमेल. या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों के लिए जो यूज होता है दैट इज अ कॉमन जेंडर. फॉर एग्जांपल टीचर, प्रिंसिपल, जज, डॉक्टर, दे ऑल आर कॉमन genders. Okay, then we learn about neuter genders. Neuter gender refers to non-living objects or things, as we can say neither male nor female. जो ना तो मेल है ना फीमेल है. अगर ऐसे नाउंस का आपको जेंडर बताना है तो वो जेंडर क्या होगा बच्चों? दैट इज अ न्यूटर जेंडर. ओके, in today's video, in today's class, what we are going to learn, our today's topic is noun, number. आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और नंबर के बारे में. नंबर से आपका यहाँ पे मतलब है नंबर इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म. हम यहाँ पर काउंटिंग सीखने नहीं जा रहे. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑल. ये सब यहाँ पर बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे किसके बारे में? नाउन के नंबर के बारे में. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक नाउन जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है. आइदर इट इज सिंगुलर इन नंबर और प्लूरल इन नंबर. यस और नो? अब क्वेश्चन ये है कि जो सिंगुलर फॉर्म में नाउन है उसको प्लूरल फॉर्म में बनाना कैसे है? कुछ तो तरीका होगा. गेटिंग और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, I am writing few nouns So the nouns you can see in the first row are like boy, girl, class, army and wolf. All are singular in number. Boy मतलब किसी एक लड़के की बात हो रही है. गर्ल मतलब कोई एक लड़की है. क्लास एक ही क्लास है यहाँ पे. आर्मी और सेम एज वुल्फ. लेकिन जब आप इनके नीचे लिखे हुए नाउन्स को देखते हैं दैट बॉयज, गर्ल्स, क्लासेस, आर्मीज एंड वुल्फ्स, ये सारे नाउन लिखे हुए हैं प्लूरल फॉर्म में. यानी हमने इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज किया. तो जब बॉय को हमने चेंज किया, दिस इज बॉयज, हमने सिंपली एस ऐड किया. गर्ल का प्लूरल बनता है गर्ल्स, यहाँ पर ऐड हमने एस किया, एस हमने ऐड किया. हियर वी हैव क्लास. क्लास को जब हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज किया तो हमने ई एस ऐड किया. ओके, फिर हमने देखा आर्मी. आर्मी का प्लूरल बनाया हमने तो ना तो एस ना ई एस, वो वाई वहां से जो है गायब हो गया और हमने उसमें एड ऑन किया आई ई एस. सेम एज हियर वी हैव वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ. लेकिन जब इसको प्लूरल में चेंज करते हैं द स्पेलिंग इज डब्ल्यू ओ एल वी ई एस. यानी एफ यहां पर जो था सिंगुलर नाउन में वो प्लूरल नाउन में गायब हो गया और उसकी जगह वी ई एस हमने जो है एक नया टर्म यूज किया उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए. तो ये सब कैसे हो रहा है? हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पे एस जोड़ना है, कहां पे एस एस जोड़ना है, एस जोड़ना है, कहां पे वाई को आई एस में चेंज करना है और कहां पर जो है एफ जो है वी ई एस में चेंज हो गया या होगा? ये सारी चीजें हम आज अपने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. सो आर यू रेडी? लेट्स गो. हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड. प्लूरल्स हम लोग बनाते कैसे हैं? ओके,
Here I have written some nouns in singular form like class, bus, brush, dish, box, text, match, watch, stomach and monarch. तो देखो एक रूल होता है, इफ द लास्ट लेटर और लेटर्स ऑफ एनी सिंगुलर नाउन आर एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड जेड, अगर किसी भी नाउन के जो लास्ट लेटर और लेटर्स होंगे वो या तो एस है या एस एस है या सी एच है या एस एच है या एक्स है या जेड है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम उसमें ऐड करते हैं किसका बच्चों, ई एस का। किसको ऐड करते हैं अपन लोग, अपन ऐड करते हैं ई एस को, एंड दैट्स हाउ यू गॉट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन। सेम एज लाइक क्लास, लास्ट लेटर्स आर एस एस, तो क्लास का जो प्लूरल बनेगा जैसा कि आपको आता भी है दैट इज क्लासेस। अब हम ईएस जोड़ रहे हैं, सिर्फ एस नहीं जोड़ रहे, क्यों, क्योंकि जो लास्ट के दो लेटर्स है दे आर एस एस। बस लास्ट का लेटर एस है तो प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ईएस जोड़ना पड़ेगा। लास्ट का लेटर क्या है, एस एच, यानी ब्रश हो गया, तो ब्रश है लास्ट का लेटर एस एच है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ईएस जोड़ना पड़ेगा। सेम एज डिश, तो जब मैं डिश का प्लूरल बनाऊंगा तो हो जाएगा डिशेस, क्योंकि मुझे जोड़ना पड़ेगा ईएस बिकॉज द लास्ट लेटर्स आर एस एच। नेक्स्ट वी हैव बॉक्स, लास्ट लेटर इज एक्स, एक्स होगा, सी एच होगा, एस एस होगा, एस होगा, एस एच होगा या जेड होगा, सबका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ई एस। सो बॉक्स का प्लूरल इसलिए क्या हो जाता है, बॉक्सेस, टेक्स्ट का प्लूरल इसलिए क्या हो जाता है, टेक्सेस। मैच, लास्ट लेटर इज सी एच, तो मैच का प्लूरल बनाने के लिए जब अपन इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं दैट इज मैचेस, ई एस। एंड वॉच का प्लूरल जो होता है दैट इज वॉचेस। चलो भाई इनका प्लूरल बनाते हैं, तो स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच ई एस एंड एम ओ एन ए आर सी एच ई एस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टमक और मोनार्क दोनों का प्लूरल ईएस जोड़ के बनाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने यही पैटर्न फॉलो किया इट मींस यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, क्योंकि ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म नहीं होते स्टमक और मोनार्क के। अब आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसका, सी एच वर्ड का, सी एच टर्म का, सो व्हेनेवर सी एच साउंड्स क एंड व्हेनेवर सी एच साउंड्स च, तो जब सी एच का साउंड च होगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन यूज करते हैं बच्चों किसका, ई एस का। और जब भी सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो उसका साउंड होगा वो क होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन यूज करते हैं एस का। अब इधर देखो ध्यान से, मैच, मैच, सी एच का साउंड यहां पर क्या है, च, इसलिए इसका प्लूरल जब अपन बना रहे हैं तो अपन ने क्या ऐड किया, ई एस, एम ए टी सी एच ई एस, मैचेस। Look at here, watch. What is the sound of ch? च over here. तो जब च का अपन प्लूरल बनाएंगे तो अपन को ऐड ऑन करना पड़ेगा es. That's why the plural form of watch is watches. लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन स्टमच नहीं होता और इसका प्रोनाउंसिएशन मोनार्च नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन इनका होता है स्टमक एंड मोनार्क। इट मींस यहां पर ch का जो साउंड है वो क है, तो जब भी आप इनका प्लूरल बनाएंगे आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा s। दैट्स वाई जो स्टमक का प्लूरल होगा वो क्या बनेगा बच्चों, एस टी ओ एम ए सी एच, और मोनार्क का जो प्लूरल बनेगा दैट इज एम ओ एन ए आर सी एच। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक जेड वाला एग्जांपल भी लिख देता हूं। जैसे आपने क्विज, क्विज सुना होगा, लास्ट लेटर क्या है, जेड, तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्विजिस, क्यू यू आई जेड ई एस। इज दैट क्लियर। तो जब भी किसी भी नाउन का, कभी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर अगर जेड है, एक्स है, सी एच है, एस एच है, ओके, एस है या एस एस है, तो उनका प्लूरल बनाते समय हमेशा आपको एड ऑन करना है ई एस का, एंड दैट्स हाउ यू गॉट द प्लूरल नंबर। ओके, दिस वाज द फर्स्ट रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, नाउन्स एंडिंग इन ओ। अब ऐसे नाउन्स जो ओ से एंड करते हैं उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो देखो भाई सिंपल है, नाउन्स एंडिंग इन ओ, जब भी कोई नाउन ओ से एंड करेगा
तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन यूज करते हैं किसका, ईएस का। किसका यूज करते हैं, ईएस का। दिस इज द जनरल रूल। ये सामान्य सा एक रूल है इंग्लिश ग्रामर में कि जब भी कोई भी नाउन जिसका लास्ट लेटर ओ हो, ओके, और उससे पहले वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वाला लेटर क्या हो, एक कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन को एड ऑन करना होता है ईएस। Now look at here, last letter is O, last letter is O, 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 O and O. और O से पहले जो पहले वाला होता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट, यानी पहले वाला। ओके, जो उससे पहले वाला लेटर है, जो प्रेसिडेंट लेटर है, अगर वो क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है बच्चों, कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एड ऑन करना पड़ेगा ईएस। इसीलिए जब भी आप बफेलो का प्लूरल बनाते हैं तो आप ऐड करते हैं क्या, ईएस, 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 ईएस एंड ईएस। तो इसीलिए बफेलो का प्लूरल क्या हो जाएगा, बफेलोज। पोटैटो का प्लूरल क्या हो जाएगा, पोटैटोज। टमाटो का प्लूरल क्या हो जाएगा, टमाटोज। वोल्केनो का प्लूरल क्या हो जाएगा, वोल्केनोज। हीरो का प्लूरल क्या हो जाएगा, हीरोज एंड सो ऑन। यस और नो। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर ओ है और उसका प्रेसिडेंट लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट है, उसका प्रेसिडेंट लेटर कोई क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाते समय आपको एड ऑन करना है ईएस। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ रूल ओ। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे आप यहां पे देखेंगे कि लास्ट लेटर ओ है, लास्ट लेटर क्या है बच्चों, ओ है। इज दैट क्लियर? देखो जनरली एक रूल यहां पर क्या है कि अगर लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले वाला लेटर अगर कोई वोवेल है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन ऐड करते हैं सिंपली एस। अगर लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले वाला लेटर कोई कंसोनेंट है, क्या है, कोई कंसोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाते समय अपन को ऐड ऑन करना होता है ईएस। दिस इज द जनरल रूल। लुक एट हियर, रेशियो, लास्ट लेटर ओ है, ओ से पहले आई है, मतलब एक वोवल हो गया, तो जब मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो मुझे सिंपली ऐड करना पड़ेगा एस, इसलिए रेशियो का प्लूरल हो जाता है क्या, रेशियोज। इज दैट क्लियर? बट यहां ये जो नाउन्स आप लिखे देख रहे हैं, कमांडो, पियानो, क्वार्टो, डायनामो, फोटो एंड क्लो, इन सबका लास्ट लेटर ओ है और ओ से जो पहले वाला लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी शुड हैव यूज्ड ईएस टू चेंज देम इन प्लूरल फॉर्म और प्लूरल नंबर। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे आर एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल ऑफ ओ। इनका प्लूरल बनाते समय आपको सिंपली एड ऑन करना पड़ेगा किसका बच्चों, एस का। इसलिए जब आप क्लो का प्लूरल बनाते हैं दैट इज क्लोज, ना के KILOES। क्या कभी क्लो को आपने प्लूरल फॉर्म में KILOES ऐसे लिखे देखा है? आप फोटो, खूब फोटोज खींचते हैं, यस और नो, क्या आपने फोटो को PHOTOES लिखे देखा है? नहीं, क्योंकि ये है तो उसी रूल से रिलेटेड, बट ये एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो इसीलिए जो फोटो का प्लूरल होता है दैट इज फोटोज, सेम एज डायनामोज, एस जोड़ना पड़ेगा, कमांडोज, पियानोज एंड क्वार्टोज। इज दैट क्लियर? तो कमांडो का प्लूरल याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज COMMANDOS, नॉट ES। और पियानो का प्लूरल क्या हो जाएगा, PINOS। और क्वार्टो का प्लूरल क्या हो जाएगा, QUARTOS, नॉट ES, क्योंकि ये इस ओ वाले रूल के क्या हैं बच्चों, एक्सेप्शंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको क्या याद रखना है, इन सारे कुछ पर्टिकुलर नाउन्स को याद रखना है जो इस ओ वाले रूल के क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। जनरली फिर रूल क्या बनता है हमारा ओ का, जनरल रूल ये है कि अगर लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले वाला लेटर कोई अगर कॉन्सोनेंट है तो अपन एड ऑन करते हैं ईएस, और अगर लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले वाला लेटर कोई वोबल है तो अपन सिंपली ऐड करते हैं एस। लेकिन अगर दोनों ही लेटर ओ आ जाए तो, जैसे CUCKOO, BAMBOO, कुक्कू हो गया, बैम्बू हो गया। भाई कुक्कू कोयल को बोलते हैं, बैम्बू क्या हो गया, बांस हो गया। अब दोनों ही लेटर क्या हैं, ओ, यानी ओ तो है ही, और ओ से पहले वाला लेटर क्या है, ओ, वो भी तो वोवल होता है भाई। तो यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एस।
इसलिए कुक्कू का जो प्लूरल बनेगा दैट इज कुक्कूज, और बैम्बू का जो प्लूरल बनेगा दैट इज बैम्बूस। आपको ईएस वगैरह यूज नहीं करना है। ओके, बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? क्या मैं समझूं कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल्स क्लियर हो गए होंगे? ओके, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको हो गए होंगे। नेक्स्ट, nouns ending in y preceded by a consonant, जो कि मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब पहले वाला। तो ऐसे नाउन्स जो y से एंड होंगे लेकिन उनका जो प्रीसीडिंग लेटर होगा, उनका जो प्रीसीडिंग लेटर होगा वो एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहां पर क्या कंडीशन बनती है कि अगर लास्ट लेटर है y और y से पहले वाला लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है, तो उसका रूल क्या बनता है? उसका रूल बहुत ही सिंपल है। इसको प्लूरल में बनाते समय अपन y को I में चेंज करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं es। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि y को चेंज कर देना है IES से। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? आसान है। तो जब हम आर्मी का प्लूरल बनाते हैं तो वो क्या बनता है? ARMIES। अब ऐसा कैसे हो गया कि लास्ट लेटर y है, y से पहले m है, m क्या हो गया? एक कॉन्सोनेंट हो गया। c को मैं यहाँ पर C stands for consonant over here, ठीक है ना? मैं पूरा कॉन्सोनेंट नहीं लिख रहा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है? y है, y से पहले v है, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। सारे नाउन्स के अंदर आप सेम पैटर्न जो है फॉलो होता हुआ देखेंगे। तो जब भी इस तरह का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप देखें और आपको अगर उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो सिंपल सा रूल यही लगाना है कि लास्ट लेटर y होना चाहिए, y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ही y को आप चेंज करेंगे IES में। जनरली y को I में चेंज करते हैं, उसके बाद अपन ES जोड़ते हैं, तो हम इन जनरल उस y को IES में चेंज कर देते हैं। ओके, इसीलिए बेबी का जो प्लूरल बनेगा वो हो जाएगा बेबीज, लेडी का जो प्लूरल बनेगा दैट इज लेडीज, स्टोरी का जो प्लूरल बनेगा दैट इज स्टोरीज IES, सिटी का जो प्लूरल बनेगा दैट इज सिटीज, पोनी का जो प्लूरल बनेगा दैट इज पोनीज, एनिमी का जो प्लूरल बनेगा दैट इज एनिमीज, और कंट्री का जो प्लूरल बनेगा दैट इज कंट्रीज। बोलो है या ना? सारी चीजें क्लियर हो गई? बहुत ही सिंपल सा है। अब दूसरा रूल क्या है? इसी का सब टॉपिक है, वो सब पार्ट है कह सकते हैं। नाउन्स एंडिंग इन बाय प्रीसीडेड बाय अ वोवेल। अब वहां क्या था कि वहां था कि लास्ट लेटर y होना चाहिए और y से पहले कोई क्या होना चाहिए बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो क्या रूल बनता है? y को चेंज करते हैं I में और फिर जोड़ देते हैं ES, मतलब y को IES में चेंज कर रहे हैं। अब यहां हो गया दूसरा, अगर लास्ट लेटर y है और y से पहले अगर कोई है क्या? वोवेल। y से पहले क्या है? वोवेल। तो फिर y को I में चेंज नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं? हम सिंपली s जोड़ते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। ये हमारा इसी में दूसरा एक रूल है। तो इसीलिए जब बॉय का प्लूरल बनता है तो वो क्या होता है बच्चों? बॉयज। टॉय का प्लूरल क्या होता है? टॉयज। ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट लेटर y है और y से पहले क्या हो गया? o। यहाँ लास्ट लेटर y है, e है, y से पहले 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 e है। मतलब इन सारे सिंगुलर नाउन्स के अंदर जो y का प्रीसीडिंग लेटर है दैट इज अ वोवेल। इसीलिए जब भी इनका प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा s। बोलो है या ना? तो इसीलिए बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, टॉय का टॉयज होता है। वी आर नॉट चेंजिंग y into I एंड देन वी आर नॉट एडिंग es टू मेक देयर प्लूरल। यस और नो? हम सिंपली क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि y जो है, y का जो प्रीसीडिंग लेटर है दैट इज अ वोवेल, और जब y का प्रीसीडिंग लेटर वोवेल होगा तो y को I में चेंज नहीं करना है, सिंपली s ऐड करना है। लेकिन जब y का प्रीसीडिंग लेटर एक कॉन्सोनेंट होगा तो y को I में चेंज करना है और फिर es ऐड करना है उसका प्लूरल बनाने के लिए। बात क्लियर हो गई? बोलो है ना? मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। यस और नो? लास्ट लेटर y से पहले कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर y से पहले वोवेल। दो यहाँ पर आपकी कंडीशंस बनेंगी। तो जब भी y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो y को चेंज कर देना I में और जोड़ देना es। लास्ट लेटर y होगा, y से पहले वोवेल होगा तो ऐड कर देना s और फिर y को IY में चेंज मत कर देना। ठीक है ना? अगर कर दिया ना तो बहुत कुटोगे तुम लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट?
द नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। अब देखो ये वाला रूल आ गया, जैसे मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल क्या बनता है बच्चों, वुल्फ्स। बोलो हाँ या ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो नाउन है ये किससे एंड हो रहा है, एफ से। अब जैसे आपने पढ़ा होगा नाइफ, नाइफ का प्लूरल आता सबको है नाइफ्स, यानी एफ ई था, एफ ई को वीएस में चेंज कर दिया, यहाँ पर एफ था उसको वीएस में चेंज कर दिया, तो यही कहलाता है द नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एफ और एफ ई से एंड करेगा, यानी उसके लास्ट लेटर या लेटर्स अगर एफ और एफ ई होंगे, तो उसका प्लूरल कैसे बनाना है। ये है इस रूल का आप कह सकते हैं सारांश। अब करना क्या है सिंपली भाई, बहुत ही सिंपल है कि जब भी लास्ट लेटर अगर एफ और एफ ई है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, प्लूरल वाली रिएक्शन बनानी है हमको। तो प्लूरल बनाने के लिए इस एफ और एफ ई को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं वीईएस में, या सिंपली आप ऐसा कह सकते हैं कि एफ और एफ ई को चेंज कर देंगे वी में और फिर ऐड कर देंगे ईएस, वही वाई वाला जो आईएस वाला रूल है, ठीक है ना। इसलिए एफ और एफ ई को हटा देते हैं और एड ऑन कर देते हैं वीएस। तो भाई करके दिखाओ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ये तो, बोलो है ना। नाइफ क्या जोड़ना है, वीएस, लेकिन कब जोड़ोगे, जब एफ ई को हटाओगे। यहां भी एफ ई को हटाना पड़ेगा, थीफ, काफ, वुल्फ, लीफ, लोफ, हाफ, सेल्फ एंड सेल्फ। देखो नाइफ चाकू हो गया, वाइफ पत्नी हो गई, थीफ चोर हो गया, काफ बछड़ा हो गया, ठीक है ना, अ यंग वन ऑफ अ काउ। वुल्फ क्या होता है, भेड़िया। लीफ क्या होता है, पत्ती। लोफ क्या होता है, पीस ऑफ ब्रेड, उसको लोफ बोलते हैं। लोफ किसको बोलते हैं भाई, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं लोफ। हाफ क्या होता है, आधा। सेल्फ क्या होता है, स्वयं। ओके, वट एवर यू डू बाई योर सेल्फ। नेक्स्ट इज सेल्फ, SHELF। आपने देखा होगा ना फर्नीचर से जो कपबोर्ड वगैरह हम लोग बनवा देते हैं, अलमारियां वगैरह, दैट इज कॉल्ड शेल्फ, ठीक है ना। तो इनका प्लूरल बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर यहां जहां भी एफ और एफ ई दिख रहा है उसको आपको हटा देना है, किससे, वी से, और फिर एड ऑन कर देना है ईएस, मतलब एफ और एफ ई को चेंज कर देना है वीएस में। तो नाइफ का प्लूरल क्या बन जाएगा इस हिसाब से, आप बोलोगे नाइफ्स हो जाएगा। वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। काफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, काफ्स हो जाएगा। लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, लीव्स, LEAVES। और वुल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वुल्फ्स, WOLVES। सेम एज लोफ का लोफ्स हो जाएगा, हाफ का हाफ्स हो जाएगा, सेल्फ का सेल्व्स हो जाएगा, एंड लोफ का क्या हो जाएगा, लोफ्स। बोलो हाँ या ना। आसान है कि नहीं, यस और नो। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपली एक चीज याद रखनी है कि जब भी मुझे किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एफ और एफ ही दिखेगा, मुझे उसको चेंज करना है वीईएस से, और आपको मिल जाएगा उसका प्लूरल नाउन। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सेप्शन ऑफ रूल एफ और एफ ई। जैसे ओ वाला रूल था ना, उसके कुछ एक्सेप्शंस थे नाउन जो उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करते थे, कि जब भी लास्ट लेटर ओ आएगा और उसका पहला लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें जोड़ेंगे अपन ईएस। जैसे बफेलो हो गया, ठीक है ना, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, उनका प्लूरल तो अपन ईएस जोड़ के बना रहे थे, लेकिन जैसे ही किलो और फोटो हुआ तो वहां पर अपन ने ईएस ने अपन ने क्या ऐड किया था, एस ऐड किया था। क्यों, बिकॉज दे आर एक्सेप्शन ऑफ दैट रूल, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर नाउन्स थे वो उस रूल के एक्सेप्शन है, वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने कर भी दिया गलती से, देन यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, और वही हमको नहीं करना है। यहां पर यही वाला रूल है एफ और एफ ई का, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर नाउन्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। हम किस रूल की बात कर रहे हैं, कि जब भी एफ और एफ ई दिखता है हम उसको चेंज कर देते हैं वीएस से, यही मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट। लेकिन अब यहाँ पे वो वाली चीज आपको रिपीट नहीं करनी है, आपको सेम फॉर्मूला या आप सेम पैटर्न आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए यूज नहीं करना है। तो करना क्या है, सिंपली जो है आपको ऐड करना है एस। क्या करना है भाई, एस ऐड करना है, और इस तरह से आप इसका प्लूरल जो है बना पाएंगे सही सही। और अगर नहीं किया एस, अगर आपने एस की जगह यहाँ पे वीईएस चिपका दिया, देन यू हैव डन अ ब्लंडर। क्योंकि ड्वार्फ का जो प्लूरल है वो ड्वार्फ्स बनता है, कई सारी बुक्स में आपको दिखा वो मिल जाएगा। ड्वार्फ बोलते हैं भाई बौने आदमी को, ठीक है ना।
बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका प्लूरल ड्वार्फ्स भी होता है, एफएस भी होता है। प्रूफ, प्रूफ का प्लूरल, प्रूफ जो आपने कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, इसमें चल जाएगा, लेकिन प्रूफ का प्लूरल जो क्या होता है, दैट इज प्रूफ्स, ये वाला सही है। अगर आपने हूफ का प्लूरल हूफ्स बना दिया, ये चल जाएगा, एक बार को कई सारी बुक्स में दे रखा है, ठीक है ना। और हूफ्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे ये हूफ क्या होता है, तो आपने एनिमल्स देखा ना, घोड़ा बोड़ा, तो उनके जो नेल्स का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हूफ। नेक्स्ट वी हैव गल्फ। अब गल्फ का प्लूरल देखो ना, GOLVES और GOLFS, दो ही पॉसिबल तरीके बनाने के भाई इसको, कि सर हमने पढ़ाया गया है कि लास्ट लेटर अगर एफ है तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ को VS में चेंज कर देना, इसलिए गल्फ बन जाएगा। लेकिन भाई नहीं, यही नहीं करना है, इसका प्लूरल GOLVES गल्फ्स नहीं बनता, इसका प्लूरल बनता है गल्फ्स, ठीक है। सेम एज हैंडकरचीफ। अब हैंडकरचीफ का मुझे प्लूरल बनाना है तो दो तरीके हैं, एक तो मेरे पास CHIEFS, एंड दूसरा क्या होगा, मैं F को चेंज कर दूं किसमें बच्चों, VES में। तो अगर आपने F को जब भी VES में चेंज किया हैंडकरचीफ में, तो आपने गलती कर दी, क्योंकि हैंडकरचीफ का प्लूरल क्या बनता है, हैंडकरचीफ्स। क्लिफ क्या होती है भाई, क्लिफ बोलते हैं चट्टान को। कौन सी वाली चट्टान, देखा हुआ ना आपने, जो शीशोर वगैरह होते हैं, जहां समुद्री तट इलाके होते हैं, उनके पास में एक लंबी खड़ी सी सांप पैनी सी नुकीली चट्टान जो होती है, दैट इज कॉल्ड क्लिफ, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लिफ। तो आप चट्टान याद रखें, जब भी क्लिफ का प्लूरल बनता है अपन उसमें सिर्फ एड एस करते हैं, इसलिए क्लिफ का प्लूरल क्या बनेगा बच्चों, क्लिप्स। कभी भी इसको CLIVES मत लिख देना, ठीक है ना, एकदम गड़बड़ हो जाएगा मामला। नेक्स्ट, रूफ क्या होती है, छत होती है भाई, रूफ का प्लूरल रूफ्स बनता है, एफ जोड़ेंगे। एल्फ किसको बोलते हैं, आपने कई सारे मूवीज में देखा होगा ना, एक कैरेक्टर होता था छोटा सा बौना सा, विद हैविंग सम मैजिकल पास, लेकिन उसके पास कुछ जादुई शक्तियां होती थी। तो उस बौने आदमी को, हु इज हैविंग सम मैजिकल पास, मैजिकल शक्तियां उसके पास हैं, उसको बोलते हैं एल्फ। क्या बोलते हैं उसको, एल्फ, ठीक है ना। अब एल्फ का जब प्लूरल बनाओगे तो दैट इज ELFS, और कई सारे बुक्स में आपको VES लिखा हुआ भी मिल जाएगा एल्फ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी आप बना सकते हैं, यहां भी आप बना सकते हैं, ओके, यहां भी आप बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी हैं, जैसे सेफ हो गया, सेफ का प्लूरल SAFES ही बनेगा, आप इसको SAVES नहीं बना सकते, क्योंकि इसका मतलब तो क्या हो गया, ये तो सेव यानी सेव हो गया, आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया। ये क्या हो गया, सेव मतलब बचाना, और ये शेफ मतलब तिजोरी हो गया। बोलो है ना भाई, SAFE, सेफ तो तिजोरी होता है, और अगर आपने उसको F को V में चेंज कर दिया तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, इसलिए हम ये सब यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है भाई। आई होप बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। एक्सेप्शन को आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ ही पर्टिकुलर नाउन्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ड्वार्फ हो गया, गल्फ हो गया, चीफ हो गया, हैंडकरचीफ हो गया, क्लिफ हो गया, रूफ हो गया, एल्फ हो गया, एंड शेफ हो गया। बोलो है ना, गुड। नेक्स्ट, what we have, plural of compound nouns। क्या समझते हो आप इससे, कंपाउंड नाउन से, यानी कई सारे अलग अलग वर्ड्स को मिला करके हम जब एक नया वर्ड बना देते हैं या नया नाउन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जैसे लुक एट हियर, सन इन लॉ, लॉ मतलब कानून, भाई ये भी नाउन होता है। सन मतलब बेटा, ये भी क्या होता है, एक नाउन होता है। अब दो अलग अलग नाउन को हमने मिला दिया, यानी कंपाउंड कर दिया, उनका मिश्रण बना दिया, और हमने एक तीसरा नया नाम बना दिया, नाउन बना दिया, दैट इज सन इन लॉ। तो ऐसे ही नाउन्स कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। जब एक से ज्यादा वर्ड्स को मिला करके या नाउन्स को मिला करके जब आप एक नया नाउन बनाते हैं या कोई नया वर्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब इनका प्लूरल कैसे बनाना है, देखो इनका प्लूरल सिंपल है बनाना, कि जो भी कीवर्ड होगा, कौन सा वर्ड होगा, आप उसको कीवर्ड बोलें या आप उसको मेन वर्ड बोलें, उस पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन में आपको उसी का ही प्लूरल बनाना है, आपको सिंपली उसी का ही प्लूरल बनाना है। अब यहां कमांडर इन चीफ का जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो देखो दो तरीके हो सकते हैं। आप कैसे बनाओगे, जो गलती आप करोगे, आपको
कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनाना है तो आपने कमांडर का बना दिया प्लूरल कमांडर्स, और इनका तो बनेगा नहीं भाई, और चीफ का जैसे कि आपको भी मैंने सिखाया है तो चीफ का प्लूरल बना दिया आपने चीफ्स। क्या बना दिया भाई? चीफ का प्लूरल बना देंगे आप जो है चीफ्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मैंने जो बताया आपको कि सिंपली आपको जो मेन वर्ड है, जो की वर्ड है, उसका प्लूरल बनाना है। तो यहां कमांडर इन चीफ में जो हमारा की वर्ड होगा वो क्या होगा? कमांडर। बोलो हाँ या ना। तो कमांडर का जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज कमांडर्स इन, और चीफ के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि जो हमारा कीवर्ड है, मेन वर्ड है, उसी का हमें प्लूरल बनाना है। एंड दैट्स हाउ वी गॉट कमांडर्स इन चीफ। अब इसमें से सही कौन सा है? सही है जो मैंने लिखा है नीचे वाला, क्योंकि जो हमारा रूट वर्ड था, जो हमारा की वर्ड था दैट इज कमांडर, हम सिर्फ उसी का प्लूरल बनाएंगे। अगर आपने दोनों, ठीक है ना, अगर आपको चीफ भी यहां पर लग रहा है, अगर आपने चीफ का भी प्लूरल बना दिया तो यही यहाँ पे रायता फैल गया भाई। ये सब नहीं करना है आपको। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने गलती कर दी है, ठीक है ना। और हमें ये वाली मिस्टेक जो है, ये वाली जो गलती है, हमको रिपीट नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। नेक्स्ट, सन इन लॉ। अब यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है? सन। तो सन इन लॉ का जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। स्टेप सन। अब स्टेप सन में सबको दिख रहा है भाई, हमारा कीवर्ड क्या है? सन है। तो स्टेप सन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर। अब कीवर्ड हमारा क्या है? आप बोलोगे सर डॉटर है, तो डॉटर का प्लूरल बना दो भाई, तो क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट। क्या? मेड सर्वेंट, नौकरानी होती है ना आपकी, तो मेड सर्वेंट में कीवर्ड क्या है? सर्वेंट। तो सर्वेंट का प्लूरल बना दो ना भाई, तो मेड हो गया, और सर्वेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। ऐसा मत कर देना कि मेड को मेड्स लिख दिया और सर्वेंट को सर्वेंट्स लिख दिया, ये गलत होता है, ये सही होता है। पासर बाय। पासर बाई किसको बोलते हैं भाई? राहगीर को, गुजरने वाले को। गेटिंग और नॉट? किसको बोलते हैं? राहगीर, गुजरने वाला। तो पासर बाई में जो हमारा कीवर्ड है दैट इज व्हाट? पासर। तो पासर का प्लूरल बना दिया, वो हो गया पासर्स वाई। वी हैव लुकर ऑन, जो देख रहा है, ठीक है ना, ध्यान से किसी चीज का इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है ना, वो गेज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड लुकर ऑन। तो लुकर यहां पर हमारा कीवर्ड है, इसीलिए लुकर का प्लूरल बना देंगे अपन लुकर्स, और ऑन उसको अपन एज छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। टच मी नॉट। टच मी नॉट क्या होता है? देखा होगा ना आपने, एक सेंसिटिव सा प्लांट होता है जिसको जैसे छूते हैं सिकुड़ जाता है, अरे जिसको छुई मुई बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। तो टच मी नॉट का प्लूरल आप बनाएंगे तो दैट इज टच मी नॉट्स। उसका प्लूरल क्या बनता है बच्चों? टच मी नॉट्स। बोलो हाँ या ना। इस तरह से आप कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल से मैंने कंपाउंड नाउन्स लिखे थे। आपको जब भी कोई कंपाउंड नाउन मिलेगा, आपको इसी तरह से उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। स्टेप डॉटर हो गया, सन हो गया, ब्रदर हो गया। अगर स्टेप ब्रदर होता है तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा उसका? स्टेप ब्रदर्स। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल ऑफ द सिंगुलर। अब यहां पर कुछ ऐसे नाउन्स लिखे हुए हैं जिनका आप जब प्लूरल बनाते हैं तो जो भी रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, लाइक वीएस में चेंज कर देना है, वाई को आईएस में चेंज कर देंगे, एस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, ये सब नाटक यहां पर हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम जो इंटरनल वोवल्स होंगे उस नाउन के अंदर, उसको अपन चेंज करेंगे। अब इंटरनल वोवल्स देखो, मैन में क्या है भाई? आप बोलोगे ए है। वुमन में क्या है? ए है। टूथ में क्या है? ओ हो गया। गूज में क्या है? ओ हो गया। माउस में क्या हो गया? ओ यू हो गया। लाउस में क्या हो गया? ओ यू हो गया। फुट में क्या हो गया? एफ ओ टी। ये चाइल्ड सॉरी, इनको मैं अलग से लिख देता हूं। हियर वी हैव चाइल्ड, ऑक्स एंड ब्रदर। ठीक है ना, इनका प्लूरल हम अलग से सीखेंगे। तो इनके इंटरनल वोवेल्स को अपन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए जो मेन का प्लूरल बनता है दैट इज एम ई एन। क्या है बच्चों वो? एम ई एन, क्योंकि जो इंटरनल वोवेल है ए, हमने उसको चेंज कर दिया ई से। नेक्स्ट वी हैव वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, तो ए को अपन चेंज कर देंगे किससे? ई से। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि वुमन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वीमेन। नेक्स्ट इज टूथ। टूथ के जो इंटरनल वोवेल्स हैं वो क्या है? ओ ओ, और ओ को अपन चेंज कर देंगे किसमें?
MEN, WOMEN, टूथ हो जाएगा टीथ, गूज हो जाएगा गीज। ओके, OOE गूज क्या होता है? एक जो फेमिनिन गेंडर होता है उसको बोलते हैं अपन गीज। ओके, गेंडर गूज, नाउन एंड जेंडर में पढ़ाया था मैंने आपको। गेंडर यानी जो मेल जो हंस होता है उसको बोलते हैं गेंडर, और जो फीमेल हंस होती है उसको क्या बोलते हैं? गीज, गूज। और गूज का ही प्लूरल होता है क्या? गीज। ओके, माउस चूहा हो गया भाई, माउस का प्लूरल होता है माइस। लाउस होते हैं जू, बालों में जो पड़ जाते हैं, और लाउस का प्लूरल होता है लाइश। एंड फुट, फुट होता है एक पैर, दोनों पैर की बात होगी तो लिखना पड़ेगा फीट। ओके, नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड। सबको पता है चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्शन, यानी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें आप en जोड़ के उनका प्लूरल बनाएंगे, और उनमें से दो कौन से हैं? एक तो चाइल्ड हो गया, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा हो गया? ऑक्स। तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, en जोड़ दिया अपन ने चाइल्ड में, ठीक है ना, और ऑक्स का प्लूरल क्या हो गया? ऑक्शन। ब्रदर की बात करते हैं भाई, ब्रदर। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ब्रदर का प्लूरल तो ब्रदर्स होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ब्रदर का प्लूरल ये भी होता है ब्रदर, BRETHERN, अब भाई इसका क्या मतलब है? कहां ब्रदर्स यूज करना है और कहां ब्रदर यूज करना है? समझ में आ रही बात? मैं बताता हूं। देखो, ब्रदर्स यूज करते हैं रियल ब्लड के लिए। किसके लिए? रियल ब्लड। अगर आप जो है सगे भाई हैं तो आप ब्रदर का प्लूरल जो है ब्रदर्स बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ब्रदर किसके लिए यूज होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है ना, आपने कोई संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है ना, आपने कोई ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप अपने भाई के जैसे, एक दूसरे को भाई के जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ग्रुप ऑफ ब्रदर्स होगा उसके लिए जो टर्म हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रदन, ठीक है ना। तो ब्रदन क्या हो गया? ब्रदन refer to a group of, refer to, not group, refer to the members of a community or group। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप के जो मेंबर होंगे जब वो एक दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, जो फेलो मेंबर्स होंगे उनके लिए जो अपन टर्म यूज करते हैं दैट इज ब्रदर, ठीक है ना भाई। और ब्रदर्स क्या होता है? ब्रदर्स यूज होता है अपने रियल ब्रदर के लिए, ठीक है। आसान था। तो जब भी कोई भी कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिनके इनसाइड वोबल को अपन चेंज करके उनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, और वो कुछ पर्टिकुलर नाउन्स यहां आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्या है? नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। ये कुछ नाउन्स मैंने लिखे हुए हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, लाइक सीजर, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, पढ़ के बताओ, सनग्लासेस, गॉगल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, एनल्ज। क्या है ये? एनल्ज, थैंक्स, असेट्स, आर्म्स, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस एंड पीजेंट्री। अब सीजर कैंची होती है, सबको पता है। टोंग्स चिमटे को बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? जो विजन वाले ग्लासेस होते हैं आपके। सनग्लासेस धूप से बचाने वाले चश्मे हो गए भाई। गॉगल्स वो भी जो थोड़े से फंकी टाइप के चश्मे होते हैं। ट्राउजर्स, ठीक है। जीन्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, टाइट्स हो गए, सबको पता है, क्लोथ की बात हो रही है। देन वी हैव एनल्ज, दिस इज नॉट एनाल्स। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन एनाल्स नहीं, दिस इज एनल्ज। एनल्स का मतलब क्या होता है? देखो, एनल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एनल्स बोला जाता है, ठीक है ना। थैंक्स सबको पता है, असेट्स सबको पता है। आर्म्स क्या होता है? आर्म्स है भाई मनी, कॉमा फूड एंड क्लॉथ्स, या क्लॉथ्स गिवन टू द
पुअर, गरीब लोगों को जब आप दान में, ठीक है ना, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ कपड़े दे देते हैं या खाना वगैरह देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्म्स। और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैटल। कैटल किसके लिए यूज होता है भाई? कैटल इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों का झुंड होता है उसको कैटल्स बोलते हैं, और ये हमेशा प्लूरल नंबर में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा कैसी रहेगी? प्लूरल। ये नाउन्स जब भी आपको एज अ सब्जेक्ट कहीं भी दिखेंगे यूज होते हुए, तो इनके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा रहेगा बच्चों? एक प्लूरल वर्ब रहेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट वी है पोल्ट्री। पोल्ट्री देखा होगा ना आपने, जो भी चूजे वगैरह होते हैं, मुर्गे मुर्गी, उनका जो मीट होता है, उनका जो फ्लैश होता है, दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री। नेक्स्ट वी हैव जेंट्री। देखो जेंट्री क्या है? पोल्ट्री तो सबने सुना हुआ है, जेंट्री क्या है? जेंट्री में बता देता हूं, एलीट क्लास ऑफ पीपल। एक लोगों का जो एक एलीट क्लास होता है किसी भी शहर के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड जेंट्री, ठीक है ना, विशेष वर्ग जिसे आप बोलते हैं। अब वो जेंट्री क्यों है? बिकॉज आइदर दे आर हाईली एजुकेटेड एंड रिच। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पैसे वाले भी हैं, जो अपना एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जेंट्री। और ये भी हमेशा एक प्लूरल नाउन में यूज होता है, प्लूरल नंबर है, क्योंकि इसके साथ यूज होने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। फिर नेक्स्ट, पुलिस तो सब जानते हैं प्लूरल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा वहां पे, दैट इज पिजेंट्री। क्या है बच्चों? पिजेंट्री। पिजेंट्री किसको बोलते हैं? तो आपने देखा होगा ना, गांव देहात में जो छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है ना, या जो छोटे छोटे किसान हैं जो दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करते हैं फॉर डेली वेजेस एंड ऑल, सो दैट क्लास, दैट ग्रुप इज कॉल्ड पिजेंट्री। उस पूरे क्लास को, उस पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? पिजेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं, पुअर क्लास ऑफ फार्मर्स। पुअर क्लास ऑफ फार्मर्स इज कॉल्ड पिजेंट्री। इज दैट क्लियर? तो जब भी ये सारे नाउन्स कहीं भी आपको दिखेंगे, आपको इनके साथ कौन सा वर्ब यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना है। ये हमेशा प्लूरल नाउन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। ये कुछ नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल लगेंगे, लेकिन ये होते कैसे हैं? सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज। न्यूज भैया क्या है? न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और कोई भी नाउन जो अनकाउंटेबल है उसका नंबर कैसा रहेगा? सिंगुलर। आई होप आपको आता भी होगा, नहीं आ रहा है तो आप आपसे सीख लीजिए। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये सारे डिजीज होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? डिजीज होते हैं। दे साउंड प्लूरल बट दे आर नॉट प्लूरल इन नंबर। वो प्लूरल दिखते हैं। मीजल्स नाम है इसका भाई, बीमारी का। मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, नाम में ही ऐसे उसके। ऐसा नहीं कि मैंने रिकेट में एस लगा के रिकेट्स प्लूरल बना दिया उसका, नहीं, दे आर ऑलरेडी इन सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट वी है बिलियर्ड्स एंड ड्राउट्स। ये दोनों जो है गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। तो भाई ये किसी खेल का नाम है। बिलियर्ड्स देखा होगा ना आपने, एक क्लॉथ कवर टेबल होती है जिस पर आप एक स्टिक से जो है हिट करते हैं, बॉल्स पड़े होते हैं उस पर, दैट इज कॉल्ड बिलियर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव ड्राउट्स। चेस जैसा खेल होता है लेकिन उस पर स्ट्राइकर्स से आप लोग खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट्स। तो नाम ही इनका ड्रॉट्स है। अरेबियन नाइट्स, ये एक फेमस बुक है भाई, किताब का नाम है। ऐसा नहीं कि नाइट का प्लूरल नाइट्स लिख दिया वहां पे, नहीं, ये गलती मत करना, ठीक है। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि अरेबियन नाइट्स आर अ पॉपुलर बुक, क्या सही है? नहीं, क्योंकि अरेबियन नाइट्स एक बुक है, तो वर्ब आर होना चाहिए था या इज होना चाहिए था? अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी है मीन्स एंड वेजेस। भाई इसमें थोड़ा सा समझ लो, मीन्स एंड वेजेस ये है क्या? देखो मीन्स सिंगुलर भी होता है और मीन्स प्लूरल भी होता है, सेम एज वेजेस। ये डिपेंड करता है इसके सिंगुलर और प्लूरल यूज पर। अब ये सिंगुलर कब होगा और ये प्लूरल कब होगा? देखो अगर मीन्स दिखाएगा किसी मीडियम को तो वो यूज होता है सिंगुलर नाउन की तरह, और मीन्स अगर दिखाएगा किसी के सोर्सेज ऑफ इनकम, कि किसी के इनकम के क्या क्या सोर्सेज है, अगर मीन्स उसको दिखाता है
तो ये हमेशा कैसे यूज होगा, एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा। अभी एग्जांपल से समझा दूंगा। नेक्स्ट वी हैव वेजेस। देखो वेजेस अगर किसी चीज के रिजल्ट को दिखा रहा है, रिजल्ट या किसको दिखा रहा है बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को दिखा रहा है तो ये सिंगुलर होता है। और अगर वेजेस जो है किसी के चार्जेस ऑफ लेबर को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, चार्जेस ऑफ लेबर, तो ये हमेशा एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा हिज मीन्स डैश वेरी स्मॉल, द मीन्स he used to pass the exam was illegal or invalid। ओके, यहां पर मैंने वर्ब लिख दिया was वर, यहां पर मैंने वर्ब लिख दिया आपके लिए is और are। आगे मैं लिख देता हूं the wages of sin dash death, is और are मैंने लिख दिया। नेक्स्ट his wages dash very low, is and are। बताओ भाई क्या आंसर है, चलो एक से एक करते हैं। हिज मीन्स वेरी स्मॉल, यानी उसके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्या मीडियम की बात हो रही है कि उसका मीडियम जो है बहुत ही स्मॉल है, क्या मीडियम भाई, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हिज मीन्स मतलब यहाँ पर क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम। जब भी सोर्सेज ऑफ इनकम को दिखाएगा तो ये प्लूरल में यूज होगा, प्लूरल में यूज होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, इसलिए आंसर हो गया आर। याद रखना, द मीन्स ही यूज्ड टू पास द एग्जाम डैश इलीगल और इनवैलिड। अब यहां पर मींस क्या, सोर्सेज ऑफ इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम लगाए होंगे एग्जाम को पास करने के लिए, यानी उसने क्या लगाया होगा, जो मीडियम उसने यूज किया एग्जाम को पास करने के लिए वो क्या था, इलीगल था, अवैध था, इसलिए वर्ब कैसा आएगा बच्चों, सिंगुलर। नेक्स्ट द वेजेज ऑफ सिन, यानी जब आप पाप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो क्या है, मृत्यु है, यानी कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट को दिखा रहा है इसलिए सिंगुलर रहेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। His wage is very low, यानी जो भी पैसे वो लेता है काम करने के बदले, चार्जेस ऑफ लेबर, यहां पर वेजेस किसको दिखा रहा है भाई, चार्जेस ऑफ लेबर को। जब भी वेजेस चार्जेस ऑफ लेबर की बात करेगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल। बोलो है या ना, समझ में आ गया। तो ये था हमारा नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर जो है हमने काफी सारी चीजें जो है आज की वीडियो में सीखे हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी नाउन एंड नंबर के टॉपिक्स हैं, बाकी आगे के लैटिन वर्ड्स हो गए, जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए वर्ड्स हैं, उनका प्लूरल कैसे बनाना है, ओके, एक्सरसाइज भी इससे रिलेटेड मैं आपको कराने वाला हूं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोज में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का लेक्चर जो है, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा आपके लिए। लेक्चर को पूरे ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, ऐसे ही आगे बढ़ें, ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।